नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे टुडे न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आपका आचरण सही नहीं, सिब्बल की दलील पर क्यों बढ़ गए जज, सुनवाई के दौरान हुई तीखी बहस। जमीन घोटाला से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने की उनकी याचिका खारिज कर दी। अब भी बसपा के स्टार प्रचारक आकाश आनंद मायावती ने सभी पदों से दिया था हटा। बसपा ने आयोग को छठे चरण के स्टार प्रचारकों की सूचना 30 अप्रैल को दी है, जबकि 7वें चरण की 7 मई को पार्टी के स्टार प्रचारकों में सतीश चंद्र मिश्रा तीसरे स्थान पर बने हुए हैं, जबकि अभी तक वह किसी भी चुनावी सभा में नहीं दिखाई दिए हैं। फिलहाल मायावती अकेली ही जनसभाओं के जरिए बहुजन समाज को जोड़ने में जुटी है। कांट रोड पर अतिक्रमण हटाने के बाद फिर से कर लिया गया, जिससे मंगलवार को नगर निगम की टीम लाव लश्कर के साथ पहुंची और बुलडोजर से अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया। अस्थायी अतिक्रमण के तहत सामान जब्त कर लिया गया। हरथला में नगर निगम द्वारा बनाए गए नवनिर्मित नाले पर अतिक्रमण कर लिया, जिस पर नगर निगम की टीम ने बुलडोजर से पक्का अतिक्रमण तोड़ दिया। डॉक्टर मोहन यादव भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरे देश को मालूम है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, लेकिन कांग्रेस को ये पता नहीं है। प्रभु राम अयोध्या में नहीं मुस्कुराएंगे तो कहां मुस्कुराएंगे। अयोध्या धाम आज जगमगा रहा है, देश के सभी धाम इसी तरह से उल्लासित होंगे। बिजली बिल कटने के बाद 10 दिनों बाद कटने लगा डिफरमेंट चार्ज, उपभोक्ताओं के उड़े होश। इस बार बिजली बिल 10 मई से पहले ही बन गया, लेकिन चुनाव के दौरान कहीं हंगामा न हो जाए, इस कारण डिफरमेंट चार्ज नहीं काटा गया। अकाउंट में पैसे नहीं रहने व डिफरमेंट कटने पर बिजली बंद हो जाती है। वैक्सीन गलत ही दिलवा दिया, बीजेपी के बारे में क्या बोले तेजस्वी, नए बयान से सियासत तेज। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने भाजपा द्वारा किए गए कामों को भी गिनवाया। भागलपुर में नवगछिया में स्थित एक निजी आवासीय विद्यालय के 56 बच्चे छिपकली वाला दूध पीने के बाद बीमार पड़ गए। इन्हें आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के बाद इनकी तबीयत में सुधार आया। डिनर में दूध रोटी खाने के बाद ही बच्चों व एक रसोइये की हालत बिगड़ने लगी थी। किसी ने देखा था कि दूध में छिपकली गिरी हुई थी। बिहार की सियासत लोकसभा चुनाव के परिणाम का दिन नजदीक आने के साथ करवट लेती दिखाई दे रही है। भाजपा ने काराकाट से निर्दलीय नामांकन कराने वाले भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया है। इधर इस सियासी घटनाक्रम पर अब राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कुशवाहा का नाम लेकर बड़ा संकेत दिया है। आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट व छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को दिल्ली पुलिस की टीम मंगलवार को मुंबई लेकर गई है। ताजा मामले में स्वाति मालीवाल ने कहा कि आरोपी बहुत शक्तिशाली आदमी है, वह चाहे मेरे खिलाफ हजारों की फौज खड़ी कर दे, लेकिन मैं इंसाफ मिलने तक अकेले सामना करूंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी मामले में राजनीति खत्म नहीं हो रही। अब इस मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान सामने आया है। सांसद एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर का कहना है कि स्वाति मालीवाल प्रकरण पर आम आदमी पार्टी के नेता लगातार बयान दे रहे हैं। वह लोग मामले से भी भली भांति परिचित हैं। अब कोई रास्ता नहीं बचा, पीएम मोदी की रैली का विरोध करेंगे किसान। शंभू बॉर्डर पर फिर तेज हुई हलचल। पीएम नरेंद्र मोदी कल पंजाब के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। जहां एक और पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर पुलिस और जवान हाई अलर्ट पर है, वहीं किसान भी रैली को लेकर मोर्चा खोलने की फुल तैयारी में है। शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से किसानों की हलचल तेज हो गई है। पंजाब के लुधियाना के समीप समराला में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। चहला गांव में सुबह श्रद्धालुओं से भरी टूरिस्ट बस हाईवे पर खड़ी ट्रॉले से टकरा गई। बस इतनी जोर से टकराई कि इस हादसे में 2 महिला श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 15 लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। चंडीगढ़ के रहने वाला एक दंपति ने एयरलाइंस पर फ्लाइट में सफर करने से रोकने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने शिकायत की। इसके बाद आयोग ने सुनवाई के बाद दंपति के हक में फैसला सुनाया। आयोग ने विस्तारा एयरलाइंस पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। विस्तारा एयरलाइंस ने कहा था कि शिकायतकर्ताओं ने तय नियमों के अनुसार स्वघोषणा पत्र और दस्तावेज जमा नहीं किए थे।
लोकसभा चुनाव के साथ इस बार विधानसभा उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह करनाल के घरोना में जनसभा को संबोधित किया। राजनाथ सिंह राजपूत समाज के साथ युवाओं को साधने के लिए प्रयास के लिए मैदान में हैं। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी का आतंकियों से कनेक्शन होने के बाद कहते हुए कहा कि ईडी ने आपके विदेश फंड पर कहा है कि अमेरिका, कनाडा और अरब देशों से आपको करोड़ों की फंडिंग मिली है। इसकी एजेंसियां जांच कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह पर भी निशाना साधा है। हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में कांग्रेस के दिग्गज किसी भी कसर को छोड़ना नहीं चाहते। इसी के चलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को प्रदेश में 3 जगहों पर जनसभाएं कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी राजा है, मैं देश का बेटा व भाई हूँ। श्रद्धालु अब केदारनाथ धाम में मंदिर के गर्भगृह में जाकर स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं। अभी तक तीर्थयात्री सभा मंडप से ही दर्शन कर रहे थे। केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की लगातार संख्या बढ़ रही है, जिस कारण तीर्थयात्री सभा मंडप से ही दर्शन कर रहे थे। इस पर सोमवार को केदार सभा ने ऐतराज जताया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के समक्ष एक याचिका दायर कर दतिया मेडिकल कॉलेज की छात्रा आकांक्षा सिंह ने अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का दोबारा मूल्यांकन करने की मांग की। पिछली सुनवाई पर जारी आदेश के अनुसार जीआरएमसी के एक एंटोनॉमी विषय के प्रोफेसर को हाईकोर्ट में बुलाकर कोर्ट के समक्ष छात्रा की कॉपी का दोबारा मूल्यांकन करवाया गया था। पोर्शे कार एक्सीडेंट मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में पीएमसी के डिप्टी इंजीनियर योगेंद्र सोनवानी ने कहा कि हमने अब तक 2 पबों के खिलाफ कार्रवाई की है और आगे की कार्रवाई जारी है। ये पुणे में विभिन्न स्थानों पर चल रहा है। आज हम 5 अवैध बार और पब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पुणे में शराब पीकर लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि आरोपी नाबालिग के परिवार का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। उनके दादा ने पुणे में हुए एक शूटआउट मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को पैसे दिए थे। फडणवीस ने कहा कि जो भी संबंध है उसकी पूरी जांच की जाएगी, हर बात पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश से जब पूछा गया कि क्या राहुल गांधी INDI गठबंधन के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनेंगे, इस सवाल पर जवाब देते हुए जयराम रमेश ने कहा कि यह व्यक्तियों के बीच ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है, हम एक पार्टी आधारित लोकतंत्र है। सवाल यह है कि जनादेश किस पार्टी या गठबंधन को मिलेगा। पार्टियों को बहुमत मिलता है, पार्टी अपना नेता चुनती है और वह नेता प्रधानमंत्री बनता है। गाजा पर बम बरसा रहे इजरायल को एक बड़ा झटका लगा है। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा कर दी है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोर ने कहा कि इजरायल के हित में ही 2 स्टेट सॉल्यूशन हो जाए। 2 स्टेट सॉल्यूशन का मतलब है इजरायल और फिलिस्तीन दोनों को देश का दर्जा मिले। जॉर्जिया के अल्फारेटा में एक भीषण कार दुर्घटना में 3 भारतीय छात्रों की मौत हो गई, 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ये दुर्घटना सोमवार को मैक्सवेल रोड के उत्तर में स्थित वेस्ट साइड पार्कवे पर गाड़ी चलाते समय हुई। सभी पीड़ित 18 वर्ष के हैं और उनकी पहचान आर्यन जोशी, श्रेया अवसरला और अन्वी शर्मा के रूप में हुई है। कोलकाता नाइट राइडर्स के सह मालिक शाहरुख खान ने बुधवार को टीम के फाइनल में पहुंचने के बाद मैदान का चक्कर लगाकर दर्शकों को धन्यवाद दिया। शाहरुख खान इस दौरान लाइव शो के बीच पहुंच गए। लाइव शो देख SRK को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने दर्शकों के सामने शो के होस्ट पार्थिक पटेल व सुरेश रैना से माफी मांगी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक तरफा जीत दर्ज करके IPL 2024 के फाइनल में प्रवेश किया। श्रेयस अय्यर के नेतृत्व वाली KKR ने बुधवार को पहले क्वालिफायर में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से मात दी और चौथी बार IPL फाइनल में एंट्री की। जीत से उत्साहित KKR के कप्तान श्रेयस अय्यर ने IPL 2024 को लेकर अपना मास्टर प्लान बता दिया। आइए अब चलते हैं बॉलीवुड खबरों की ओर। अजय देवगन की मैदान ईद के मौके पर थिएटर्स में रिलीज हुई थी। फिल्म अपने ट्रेलर के साथ दर्शकों का ध्यान खींचने लगी थी। फिल्म को रिलीज के बाद रिव्यू भी पॉजिटिव मिले थे, लेकिन बिजनेस के मामले में मैदान पिछड़ गई। वहीं अब अजय देवगन की फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम कर दी गई है, लेकिन जेब ढीली करने की शर्त के साथ। मनीषा कोइराला इन दिनों वेब सीरीज हीरा मंडी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। संजय लीला भंसाली की इस सीरीज में उनके किरदार मल्लिका जान को लोगों ने काफी पसंद किया। अब एक्ट्रेस यूके में है और उन्होंने वहां से ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक के साथ कई तस्वीरें शेयर की हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि कई लोगों ने उनकी वेब सीरीज हीरा मंडी भी देखी। इस
साल 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल मनाया जा रहा है। इस इवेंट में अब तक कई सेलेब्स शामिल हो चुके हैं। 9वें दिन फेमस सिंगर और एक्ट्रेस केली रॉलैंड नजर आई। रेड आउटफिट में केली ने लोगों का दिल जीत लिया, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कॉमेडियन कपिल शर्मा इस वक्त अपने शो द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। छोटे पर्दे की तरह OTT पर भी अब उनका एक कॉमेडी शो जमकर धूम मचा रहा है। इस बीच द ग्रेट इंडियन कपिल शो के अपकमिंग एपिसोड का लेटेस्ट ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें अनिल कपूर और फराह खान बतौर गेस्ट नजर आ रहे हैं। खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 शो कुछ ही महीनों में शुरू होने वाला है। खतरनाक स्टंट से भरे इस शो में शालीन भनोट, अभिषेक कुमार, असीम रियाज जैसे धुरंधर नजर आएंगे। शो के लिए नाम फाइनल होने के बाद कंटेस्टेंट्स अब रोमानिया के लिए निकल चुके हैं। इस दौरान मुंबई एयरपोर्ट पर हर किसी कंटेस्टेंट का अलग स्वैग देखने को मिला।